हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। तो ये हमारी आज क्लास 9th होने वाली है बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, जिसमें हम देखेंगे कि हमें जीएसटी टैक्स को एडजस्ट कैसे करना है बिजी सॉफ्टवेयर में। क्योंकि जब से हमारी जीएसटी की सीरीज स्टार्ट हुई है तो हमने इंट्रोडक्शन उसका ले लिया जीएसटी का, और हमने जीएसटी की एंट्रीज को बिजी में रिकॉर्ड कैसे करना है वो सीख लिया। हमने देख लिया कि जीएसटी की रिपोर्ट्स को कैसे व्यू करते हैं बिजी में, जो हमारी लास्ट क्लास कल हुई थी उसमें हमने ये चीज़ देख ली। तो जो अगला स्टेप होता है कि हमें टैक्स को कैसे कैलकुलेट करना होता है बिजी में, कि भाई जो एडजस्टमेंट होती है, जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है या टैक्स की पेमेंट की एंट्री होती है, उसको हमें बिजी सॉफ्टवेयर में कैसे पास करना होता है। क्योंकि जब हम डेटा प्रॉपर तैयार कर लेते हैं, जब हम रिटर्न अपनी फाइल करने जाते हैं, तो हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना इनपुट अवेलेबल था, कितना आउटपुट अवेलेबल था। फिर उसके बिहाफ पे हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करवाते हैं कि भाई हमारा इनपुट इतना था, आउटपुट इतना था, उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करके हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कराते हैं। और फिर गवर्नमेंट को जो हम टैक्स पे कराते हैं वो तो कराते ही हैं, फिर लेकिन हमें अपने सॉफ्टवेयर में भी उसकी एंट्री को रिकॉर्ड करना होता है। क्योंकि हम अपनी अकाउंटिंग से सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करते हैं ना, तो हमें सॉफ्टवेयर में भी एंट्री को रिकॉर्ड करना होता है कि हमें भाई जो एडजस्टमेंट है कि कितना इनपुट था, कितना आउटपुट है, और हमारे पे किसी मंथ में कितनी टैक्स लाइबिलिटी बनी, तो हमें वो सारी चीज़ एडजस्ट करनी पड़ती है। और एडजस्टमेंट के भी कुछ रूल्स होते हैं, ये नहीं कि किसी को भी किसी के साथ एडजस्ट कर दो। एडजस्टमेंट के जीएसटी एडजस्टमेंट के भी रूल्स होते हैं कि जीएसटी को, जिसे हम जीएसटी रूल्स भी कहते हैं, कि जीएसटी को कैसे कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, किन किन रूल्स के साथ जीएसटी टैक्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम पहले तो रूल्स को पढ़ेंगे कि भाई जो रूल्स क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट किस तरीके से होती है। फिर हम बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में उसको प्रॉपर एंट्री को, जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है, उसको रिकॉर्ड करके देखेंगे। तो अगर आपको आज की क्लास नॉलेजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ आप चैनल को शेयर भी जरूर करें। तो चलिए हम सबसे पहले ना जो रूल्स होते हैं एडजस्टमेंट के, जीएसटी एडजस्टमेंट के, पहले हम उनको थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मैंने रूल्स वाला असाइनमेंट ओपन कर लिया है। तो देखो इस तरीके से कुछ जीएसटी के रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम रूल्स को पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हमें रूल्स नहीं पता होंगे तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे टैक्स की। भाई हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली, हमें इंट्रोडक्शन पता है जीएसटी का, लेकिन हमें कैलकुलेशन तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है ना, एडजस्टमेंट आनी चाहिए कि भाई हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है, कितनी हमारे पे लायबिलिटी बनी है, कितना हमारे पास इनपुट अवेलेबल है, किस किस से हमने सेट ऑफ करा है। तो ठीक है जी, सबसे पहले हम रूल्स पढ़ते हैं, जीएसटी रूल्स। तो आउटपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी इक्वल टू आईजीएसटी पेबल। तो पहला रूल तो ये है। तो मतलब आउटपुट आईजीएसटी यानी जो आपके सेल्स पे आपने आईजीएसटी कलेक्ट करा है, उसको आप माइनस करोगे इनपुट आईजीएसटी से और इक्वल टू आईजीएसटी पेबल, और जो भी आपका बचेगा वो आप उसको आईजीएसटी के हेड में पे करवाओगे। जैसे सपोज दैट आपके पास 2000 रुपये आईजीएसटी में पड़े हैं, आउटपुट आईजीएसटी में, और इनपुट आईजीएसटी में आपके पास पड़े हैं 1000 रुपये। तो आप आउटपुट आईजीएसटी में से माइनस इनपुट आईजीएसटी को करवाओगे माइनस, और आप आईजीएसटी पेबल करवाओगे कितना जी, 1000 रुपये। क्योंकि 2000 इसमें पड़े थे आउटपुट आईजीएसटी के, हमारी लाइबिलिटी थी, उसमें से हमारा इनपुट पड़ा था 1000 रुपये। तो आपने 1000 रुपये माइनस करवा के आपको अब गवर्नमेंट को 1000 रुपये आईजीएसटी के रूप में गवर्नमेंट को पे करवाने होंगे। अच्छा जी, फिर अगला रूल है जी, इसी का ही सब पॉइंट, आउटपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी इक्वल टू इनपुट आईजीएसटी। अब यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे आईजीएसटी पेबल आ गया और यहाँ पे इक्वल टू इनपुट आईजीएसटी आ गया। तो ये केस जब बनेगा जब हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा अवेलेबल होगा। जैसे सपोज दैट आपके पास इनपुट अवेलेबल है आईजीएसटी में 5000 और 2000 रुपीज, 2000 रुपये आपकी टैक्स लाइबिलिटी है आउटपुट आईजीएसटी के रूप में। ठीक है जी, तो अब आप क्या करोगे, 5000 रुपये में से 2000 रुपये को माइनस करवा दोगे, तो फिर भी आपके पे कोई टैक्स की लाइबिलिटी नहीं बनेगी, बल्कि आपका 3000 रुपये इनपुट बच जाएगा। तो ये रूल होगा इनपुट आईजीएसटी, यानी आपका इनपुट रिमेनिंग रह जाएगा। फिर जी अगला केस है, ये दो मैंने आपको बता दिए कि
कई बार केस ऐसा होता है कि आपके पास इनपुट के में आईजीएसटी पड़ा होता है और आपके पास आउटपुट में सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी में बैलेंस होता है, यानी कि आपकी लायबिलिटी सीजीएसटी और एसजीएसटी में होती है और आपके पास इनपुट में आईजीएसटी इनपुट अवेलेबल होता है। तो आपको कैसे एडजस्ट करना है? तो सबसे पहला तो देखो मेथड होता है इक्वल डिवाइडेड टू आउटपुट सीजीएसटी को भी और आउटपुट एसजीएसटी को भी आपको इक्वल डिवाइड करके इनको एडजस्ट करना है। जैसे सपोज दैट आपके पास 3000 रुपये सीजीएसटी में लायबिलिटी बन रही है और 3000 रुपये एसजीएसटी में लायबिलिटी बन रही है, तो आपको इसको कैसे एडजस्ट करना है? और आपके पास इनपुट आईजीएसटी में बैलेंस पड़ा है 6000 रुपये, तो आपको कैसे बैलेंस इसमें से एडजस्ट करना पड़ेगा? तो आप क्या करोगे जी, 3000 रुपये आप इन आउटपुट सीजीएसटी को बैलेंस दे दोगे और 3000 रुपये बैलेंस आप इक्वल डिवाइड करके एसजीएसटी को दे दोगे और दोनों का बैलेंस फिर 0 हो जाएगा। तो मतलब आप इनपुट आईजीएसटी से आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को इक्वल डिवाइड कर सकते हो, फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या होता है जी? सेकंड केस ये होता है कि आप किसी भी एक को सेट ऑफ कर सकते हो कि आपके पास इनपुट में आईजीएसटी के पास आप पे अवेलेबल है, तो आप कर सकते हो आउटपुट सीजीएसटी को एडजस्ट कर सकते हो या आउटपुट एसजीएसटी को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि आप 3000 रुपये आपने सीजीएसटी को दे दिए इनपुट आईजीएसटी से और 3000 रुपये आपने आउटपुट एसजीएसटी को दे दिए, यानी आपने इक्वल डिवाइड करा। तो यहाँ पे जो सेकंड केस होगा वो केस ये होगा, जो आपके पास 6000 रुपये बैलेंस है वो आप एक ही हेड को दे दोगे, या आप सीजीएसटी को दे दोगे या फिर आप एसजीएसटी को दे दोगे। तो लेकिन इसमें जो हमारे पे रूल जो मेन अप्लाई होता है, वो जो ज्यादातर यूज होता है रूल, वो होता है इक्वल डिवाइडेड वाला, क्योंकि ये जो सेकंड केस होता है इसमें ना थोड़ी सी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा बनती है, कि हमारी जो टैक्स लायबिलिटी होती है इस वाले मेथड से थोड़ी ज्यादा बनती है। अच्छा जी, अब फिर सेकंड केस है आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी इक्वल टू सीजीएसटी पेबल। आपके पास अगर आउटपुट में सीजीएसटी है यानी लायबिलिटी में और इनपुट सीजीएसटी आप पे है, तो आप इन आउटपुट में से इनपुट सीजीएसटी को माइनस करवा के आप सीजीएसटी पेबल करा दोगे। जो अभी हमने ऊपर आइज में पढ़ा था ये बस सी पे एप्लीकेबल हो जाएगा। और लिखा इन केस कि अगर आपके पास इनपुट सीजीएसटी में बैलेंस पड़ा है, आपके पास इनपुट रखा है सीजीएसटी के हेड में, तो आप इनपुट सीजीएसटी को एडजस्ट करा सकते हो आउटपुट आईजीएसटी से। यानी कि सपोज दैट आपके पास इनपुट अवेलेबल है सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में, तो आप उसको आउटपुट आईजीएसटी से भी एडजस्ट करा सकते हो। फिर है जी आउटपुट एसजीएसटी और माइनस इनपुट एसजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी पेबल, यानी कि जो आपका एसजीएसटी की आउटपुट है उसको आप इनपुट एसजीएसटी के साथ एडजस्ट करा सकते हो, तो आपका निकलाएगा एसजीएसटी पेबल। फिर लिखा है इन केस इनपुट एसजीएसटी कि आपके पास इनपुट में एसजीएसटी अवेलेबल है, तो आप उसको आउटपुट आईजीएसटी से भी एडजस्ट करवा सकते हो। अच्छा, अगला लिखा है सीजीएसटी आउटपुट इनपुट एसजीएसटी। तो एक चीज का बस आप लोग ध्यान रखना कि कभी भी सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते। कभी भी सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते। बाकी आप इनपुट में अगर आपके पास आईजीएसटी अवेलेबल है तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी से उसको एडजस्ट करवा सकते हो। तो बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, जो इनपुट जो आउट सीजीएसटी और एसजीएसटी होते हैं वो आपस में कभी एडजस्ट नहीं होते। तो ये थे कुछ रूल्स कि हमें रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो अब हम देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली बिजी में कैसे इंप्लीमेंट करना है। कि कल हमने जो परसों हमने असाइनमेंट किया था लास्ट क्लास में, क्योंकि उसकी हमने अकाउंटिंग प्रॉपर मेंटेन की थी, तो अब हमें उसका टैक्स कैलकुलेट करना है। तो ये टैक्स की कैलकुलेशन होती है इन रूल्स से कि हमारे पास कितना इनपुट है, कितना आउटपुट अवेलेबल है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करवाना है। तो चलिए एक बार बिजी में चलते हैं और बिजी में मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि आपको टैक्स को कैसे कैलकुलेट करना है बिजी में। तो हम वही वाली कंपनी ओपन कर लेंगे, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स जीएसटी। तो कंपनी ओपन करने के बाद सबसे पहले जो आपको टैक्स की कैलकुलेशन चेक करनी हो, या आपको ये देखना हो कि मेरे पास कितना इनपुट अवेलेबल है या कितना आउटपुट अवेलेबल है,
तो आपको सिंपली डिस्प्ले में आ जाना है। डिस्प्ले में आने के बाद आपको जीएसटी रिपोर्ट्स पे आना है, फिर आपको जीएसटी समरीज पे आना है। फिर जीएसटी समरी पे आने के बाद आपको पीरियड सिलेक्ट कर लेना है। आपको जीएसटी समरी कब से कब तक देखनी है, जैसे मेरे को 30/4 तक देखनी है, इसको आपको F2 से सेव करवा देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से बिजी में समरी ओपन हो जाएगी टैक्स की। देखो डिटेल्स जो मैंने जैसा भी आपको बताया था कि इनपुट आउटपुट, आपके पास इनपुट IGST में कितना अवेलेबल है और आउटपुट जीएसटी आपके पास कितना अवेलेबल है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमें ये रेट वाइज देखने हैं कि 5% में कितना है, 12% में कितना है, तो ना हम इसको यस कर देंगे शो रेट वाइज बिल वाले ऑप्शन को, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अगर अभी आप देखो तो ये हमें रेट वाइज नहीं दिख रहे, बस इनपुट लिखा है, हमें ये नहीं पता कि 5% में कितना इनपुट है या 12% में या 18% में। तो हमें इस ऑप्शन को यस कर देना शो टैक्स रेट वाइज, तो इसको आपको यस कर देना है और आपको F2 से सेव करवा देना है। तो देखो अब हमारे सामने ना रेट वाइज ओपन हो गया है कि हमारे पास लोकल में 18% में इतना इनपुट अवेलेबल है या इंटर स्टेट में इतना अवेलेबल है। तो इस तरीके से हमारे सामने कुछ समरी ओपन हो जाती है। तो सबसे पहले तो जी हमें इनपुट की डिटेल्स वो दिखाता है कि हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू क्या है इनपुट में, जैसे 8, 16, 500, फिर हमने उस पर कितना टैक्स पे करा है, कितना टैक्स हमने परचेज पे करा है। जैसे IGST के हेड में हमने करा है 143080, 27,495 करा है CGST में और 27,495 SGST में, यानी ये हमारा इनपुट है, हम परचेज पे देके आ रहे हैं। फिर जी सेकंड 28% में दिखा रहा है, 511 हमारा टैक्सेबल अमाउंट है और वही 143080 हमारा इनपुट में अवेलेबल है और CGST SGST के रूप में हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है 28% में। ऐसे ये आउटवर्ड की पूरी समरी, तो ना ये इनपुट और आउटपुट की पूरी प्रॉपर हमें समरी दिखा देता है कि भाई कितना आप पे ITC है। फिर देखो ये क्या, एक चीज सबसे बड़ी अच्छी चीज होती है बीजी में कि जो टैक्स की कैलकुलेशन होती है वो ऑटोमेटिक होती है, बस आप डेटा को सही से आपको एंटर करने की रिक्वायरमेंट होती है कि आप अगर सारी ट्रांजेक्शन्स बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड करते हो, बिल्कुल सही ढंग से रिकॉर्ड करते हो, तो जो टैक्स कैलकुलेशन होती है वो ऑटोमेटिक ही हो जाती है। जैसे ये ऊपर इनपुट की डिटेल्स आ जाती हैं, नीचे फिर आउटपुट की डिटेल्स आ जाती हैं, फिर ये एडजस्टमेंट हो जाती है। फिर जब अगर आप नीचे जाते हो तो देखो वो GST पेबल, ये आपस में इन्हें एडजस्ट करके हमें पेबल करके दिखा देता है कि जैसे देखो लिखा आ रहा है कि GST पेबल 42420 24,290 CGST में हमें पे करना है और 24,290 हमें SGST में पे करना है, यानी और टोटल हमें टैक्स जो गवर्नमेंट को पे करना है वो 51,000 रुपये गवर्नमेंट को हमें टैक्स पे करना है। तो आपको एडजस्टमेंट करनी कैसे होती है, आपको यहीं से F4 प्रेस करना होता है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होती है। वुड यू लाइक टू पोस्ट वाउचर, RCM पेमेंट करनी है आपको या आपको इनपुट आउटपुट, तो हमें तो जी यहाँ पे इनपुट और आउटपुट एडजस्ट करना है। तो जैसे आप इस पे करोगे क्लिक तो वो फिर पूछेगा आपसे जनरल वाउचर सीरीज, तो जैसे हमें जनरल वाउचर सीरीज मेन चलानी है, फिर डेट, फिर बस आपको कुछ नहीं करना, आपको ओके करवा देना है। तो देखिए ये इस तरीके से कुछ हमारी एडजस्टमेंट हो जाती है। देखो IGST डेबिट हो गया, क्योंकि देखो जब भी हम एडजस्टमेंट करते हैं ना GST की, तो हमेशा जो हमारा आउटपुट टैक्स है वो डेबिट होता है। डेबिट इसलिए होता है क्योंकि हमारी टैक्स की लायबिलिटी कम होती है और अकाउंटिंग का रूल है जब भी बिजनेस में लायबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट होती है और बिजनेस में जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। तो देखो IGST इनपुट हमने डेबिट कर दिया, फिर CGST इनपुट, CGST आउटपुट हमारा डेबिट है और IGST आउटपुट हमारा डेबिट है, फिर SGST आउटपुट हमारा डेबिट है, फिर क्रेडिट हुआ IGST इनपुट और CGST इनपुट हमारा क्रेडिट हुआ और क्रेडिट हुआ SGST। तो देखो जो वैसे बेसिकली हमारा आउटपुट होती है उसका नेचर होता है क्रेडिट का, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी होती है। लेकिन मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि जब हम अपनी लायबिलिटी को कम करते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं और इनपुट जो होता है उसका नेचर हमेशा डेबिट का होता है, क्योंकि वो हमारे लिए एक तरीके की एसेट्स होती है इनपुट। लेकिन जब हम एडजस्टमेंट पास करते हैं तो हम इनपुट को क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि हम जो है अपने इनपुट का यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने बस आपको F2 करके इस एंट्री को यहाँ से, फिर देखो जैसे ही आप सेव करवाओगे तो ये आपसे पूछेगा कि क्रॉस एडजस्टमेंट IGST, CGST, SGST या इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट सेम टैक्स,
तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे ओनली इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट सेम टैक्स करा देना है और डेट वो ही ले ही रहा है, तो आपको इसको F2 से सेव करवा देना है। तो इस तरीके से हमारी कुछ एडजस्टमेंट एंट्री हो जाती है बिजी में। तो देखो अब जो नेक्स्ट काम होता है एक बार आप बैलेंस शीट देखें अगर, तो ये तो हो गई हमारी एडजस्टमेंट, हमें पता भी लग गया कि हमें कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। तो आपको Ctrl+B प्रेस करना है बैलेंस शीट के लिए और आपको इसको बैलेंस शीट को ओपन कर लेना है बिजी में। तो देखो आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 51,000 रुपये बैलेंस नजर आ रहा है कि यानी कि देखो जब भी हमारे सामने ड्यूटीज एंड टैक्सेस में बैलेंस आता है तो वो माइनस में अगर होता है तो यानी कि हमारे पास उतनी आईटीसी अवेलेबल होती है। अगर वो माइनस में नहीं होता तो मतलब वो हमारा जी टैक्स बन रहा है, लाइबिलिटी साइड में आ रहा है हमारा 51,000, वो भी माइनस में नहीं है। तो यानी क्या जी हमें ये गवर्नमेंट को टैक्स पे करवाना है। तो हम इसके अंदर आएंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। तो देखो जी CGST क्रेडिट दिखा रहा है, फिर IGST भी क्रेडिट दिखा रहा है और SGST भी, यानी कि ये सारी हमारी क्या है जी टैक्स की लाइबिलिटी है। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली एस्केप से बिजी से एस्केप से बाहर आ जाना है और आपको पेमेंट वाउचर पे आना है और ऐड आ जाना है, पेमेंट वाउचर पे आपको आ जाना है, या आप जनरल वाउचर में भी इसकी एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आपको डेट डाल लेनी है, जो भी आपकी डेट हो, जैसे आप 30/4 को पेमेंट कर रहे हो टैक्स की। तो फिर है जी GST नेचर कि अब आपको मतलब ये जो आप एंट्री कर रहे हो उसका GST नेचर क्या है कि ये B2B एक्सपेंस है, टैक्स पेड एंड एडवांस है, RCM एक्सपेंस है, एग्जाम्प्ट एक्सपेंस है। तो ये क्या है जी हमारा, ये है हमारा GST पेमेंट टू गवर्नमेंट। तो यानी कि हम जी गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं। तो डेबिट आपको करना है SGST आउटपुट, तो इसका था बैलेंस 24,290। फिर डेबिट करना है आपको CGST आउटपुट 24,290। फिर आपको डेबिट करना है IGST आउटपुट 143080। फिर आपको क्रेडिट कर देना है जी बैंक को। तो हमारा भी यहाँ पे बैंक नहीं क्रिएट है, तो हम यहाँ पे F3 करके एक बैंक बना लेते हैं, SBI बैंक अकाउंट, क्योंकि हम जो टैक्स की पेमेंट है वो बैंक से करते हैं। तो ओपनिंग भी ले लेते हैं कुछ बैंक की, ताकि बैंक हमारा नेगेटिव में ना जाए। तो इसको आपको सेव करवा लेना है। तो ये आपसे पूछेगा GST पेमेंट टाइप, तो आप रेगुलर पेमेंट कर रहे हो या RCM, तो ये जी हमारी रेगुलर पेमेंट है और आपको इसको सेव करवा लेना है। फिर आपको बैलेंस शीट एक बार ओपन कर लेनी है। तो इस तरीके से जो हमारी है जी वो टैक्स की पेमेंट भी हो जाती है कि हमें पहले टैक्स को कैलकुलेट करना है, पहले उसकी एडजस्टमेंट करनी है कि एडजस्टमेंट किस हिसाब से उसमें होगी, फिर उसकी हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करवा देनी होती है। तो ये थे कुछ स्टेप्स कि हमें GST की समरीज पे जाके GST की पेमेंट, जैसे अगर आप GST की समरी पे फिर से आते हैं तो ये दिखा रहा है GST पेमेंट, GST पेबल। तो ये तो हम गवर्नमेंट को पैसे पे करवा चुके हैं, अभी हमने पे करवाए थे। नहीं तो आप पेमेंट अगर आपको करवानी हो तो आप यहीं से F4 प्रेस करके आप यहाँ पे रेगुलर GST पेमेंट पर क्लिक करके तो आप इस तरीके से भी टैक्स की पेमेंट अपनी करवा सकते हो। मतलब समरी से ही आप टैक्स की पेमेंट भी करा सकते हो, बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे F2 से इसको करवा देना है। तो हम पहले ही करवा चुके हैं इसलिए टैक्स की पेमेंट वो इससे एक्सेप्ट नहीं करा रहा। तो इस तरीके से हमें एडजस्ट करना है। हमें कैलकुलेट भी नहीं, हमें कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेट क्योंकि बिजी कैलकुलेट ऑटोमेटिक कर लेता है, लेकिन हमें रूल्स के अकॉर्डिंग खुद भी पहले कैलकुलेट करके देखना पड़ता है कि भाई जो हमारा टैक्स निकल रहा है हमारे कैलकुलेशन में, क्या बिजी में भी वही निकल रहा है टैक्स। अगर वही निकल रहा है तो ठीक है, अगर मान लो बिजी में डिफरेंस आ रहा है टैक्स का, आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो फिर आप देख सकते हो कि भाई
जो डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है, हो सकता है आपने ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड करी हो। तो अगर आप बिल्कुल सेल के बिल, परचेस के बिल प्रॉपर तरीके से बिजी में चढ़ाते हो कि मतलब आप उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करते, किसी तरीके की कोई आप मिस्टेक उसमें रिकॉर्ड नहीं करते, तो फिर क्या है जी, फिर आपको आपकी जो जीएसटी की समरी है वो बिल्कुल प्रॉपर ठीक बनती है। लेकिन अगर आप किसी तरीके का कोई गलती करते हो, मिसमैच करते हो, तो वो फिर इस तरीके से यहाँ पे दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो आपको सबसे पहले तो खुद कैलकुलेट करना होता है रूल्स के अकॉर्डिंग। जो मैंने अभी आपको रूल्स बताए थे, इन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको पहले खुद टैक्स कैलकुलेट करके देखना होता है कि जी जो बिजी में टैक्स आ रहा है और मेरा टैक्स आ रहा है सेम है। अगर आपको और बिजी का टैक्स सेम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आपको देखना होता है कि आपने गलती कहाँ की है। तो ये थी हमारी जीएसटी एडजस्टमेंट की क्लास, कि हमने इसमें सीखा कि हमें जीएसटी के टैक्स को कैलकुलेट कैसे करना है बिजी में, जीएसटी के टैक्स की पेमेंट कैसे करनी है, जीएसटी के टैक्स को एडजस्ट कैसे करना होता है बिजी सॉफ्टवेयर में। तो ये हमारी क्लास 9th थी। कल हमारी क्लास 10th होगी, जो लास्ट क्लास होगी। इसमें हम बिजी के सारे बेसिक टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो हमारी जो कल की क्लास होगी वो कल की क्लास लास्ट होगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको हमारा कोर्स नॉलेजफुल लग रहा है तो आप हमारे कोर्स को एडवांस बिजी के कोर्स को परचेज भी कर सकते हो। तो आपको हमारी वेबसाइट पे आ जाना है tiyariexam.com पे। तो आपको कोर्सेज पे आना है, आपको स्किल डेवलपमेंट पे आना है। तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर जैसे आपको बिजी करना है तो आपको बिजी पे नो मोर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे प्रॉपर आपको सारे लेक्चर दिखाए जाएंगे कि आपको फर्स्ट डे क्या पढ़ाया जाएगा, सेकंड डे, क्योंकि ये तो हम बेसिक टॉपिक्स कवर कर रहे हैं इसमें कि भाई हम टीडीएस, टीसीएस, कैपिटल गुड्स, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, हमें ये सब प्रॉपर बिजी में कैसे मेंटेन करना होता है। बस आपको करना कुछ नहीं होता, आपको सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करके आपको ये कोर्स आप हमारा परचेज कर सकते हो। प्लस इसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि जो भी आपको इसमें से पढ़ाया जाता है बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नोट्स होते हैं इसमें। यानी कि जो प्रॉपर बिल होंगे वो सेल के बिल होंगे, प्रॉपर परचेज के बिल होंगे, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट होगी, मतलब सारा हमारा प्रैक्टिकल डेटा होता है। जो भी आपको प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पे लगाई जाती है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपकी आज की क्लास आपको नॉलेजफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने इस चैनल को आप शेयर भी कर सकते हैं।